लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुनौली में मचा पंचायत चुनाव को लेकर संग्राम। पूर्व प्रधान एवं युवा नेता ने ठाना गांव का विकास का मामला। प्रधान को ग्रामीणों के पंचायत चुनाव के लिए किया मनोहार, तो प्रतिबंधित विपक्षी ने कहा राजनीति से प्रेरित है पूरी घटनाक्रम। लगाया प्रधान पे आरोप, अपने चहेते के माध्यम से टाली से बुलवाकर किया था बनावटी नाटक। प्रधान गौरी शंकर गुप्ता ने किया था दावा, सांसद एवं विधायक की गोद से ली गई गांवों से अच्छा है खुनौली गांव में विकास। वहीं जमीनी हकीकत को विपक्षी ने बताया सफेद झूठ। लहर को राजनीति कर रहे हैं गांव के प्रधान, जनता देगी सीधा जवाब। तो वहीं निर्माण प्रधान गौरी शंकर गुप्ता का कहना कि ग्राम सभा में जो पराली यंत्र का मामला है उसको खरीदने के लिए जो धनराशि आया हुआ कृषि विभाग को सुदूरूप बहुत ही जल्द कृषि विभाग खरीदारी करके पराली यंत्र गांव को सुदूरूप करा देगी। वहीं शौचालय पर पूछने पर बताया कि 253 लाभार्थियों को शौचालय दे दिया गया और जिनका नहीं बनाया उनका नाम यानी 125 लाभार्थियों का नाम सम्मिलित करा दिया गया है। शासन ने धनराशि जब आएगी तो सभी बचे हुए लोगों को शौचालय बनवा दिया जाएगा। आवास के सवाल पर प्रधान द्वारा बताया गया कि 11 की सूची में 3 लोगों का नाम था, उनका आवास दे दिया गया। जो भी लाभार्थी आवास के लिए बचे हुए 94 को नाम आवास की सूची में सम्मिलित है। जब शासन से आएगा तो सभी लाभार्थियों को आवास दे दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ गांव प्रधान ने बताया कि जो भी लोग आरोप लगाए हैं वह उनका राजनीतिक एजेंडा है। फिलहाल मामला जो भी है, इन दिनों गांव में वर्चस्व की जंग बरकरार है और प्रत्याशी एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने में लगे हुए हैं, जिसके क्रम में प्रधान एवं प्रत्याशी की जंग की तस्वीर महाराज जनपद के खुनौली में आई है। जो पंचायत चुनाव माहौल क्या है पेश कर रही है जनपद। भलाई का काम किए हैं, एक भी पैसा गाँव का नहीं लिए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्रधान जी के द्वारा कृषि यंत्र जो मिला था आज तक वो गांव में नहीं दिखा है। किसी को पता ही नहीं कि कृषि यंत्र कहाँ गया, जिसमें उन्होंने 4 लाख का गमन किया। इसी तरह से मेरे गांव में शौचालय का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये बता रहे हैं कि आवास का लिस्ट दिया गया है, आवास मिला, आज तक 3 व्यक्तियों को सिर्फ आवास मिला है। ये उसमें से भी ये लोग बड़े पैमाने पर उन लोगों से पैसा लिए हैं, जिसका मेरे पास प्रूफ सहित है। और इसी तरह शौचालय का काम नहीं हुआ है। मछली एक गांव के पोखरे पे एक तालाब पड़ती है, हमारे गांव में बहुत बड़ा तालाब है, जो उन्होंने गांव के लोगों को गुमराह करके उसको गांव समाज के वो कर दिया कि पूरे गांव के लोग इसमें मछली डालेंगे खाएंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ, सिर्फ उनके चुनिंदे लोग ही मछली का उपयोग किए, मछली को खाए, मछली का व्यापार किया गया। इनको पता है कि अब सत्ता मेरे हाथ में नहीं रहेगी। आप जाके देख सकते हैं, आज से 6 महीना पहले से तालाब खाली है, उसमें मछली के एक भी बच्चे नहीं है। गांव के किसी भी पोल पे लाइट नहीं है, रात को गांव में घूमने में डर लग रहा है कि कहीं कोई कुत्ता न काट ले, कहीं कुछ ना हो जाए। ऐसे मतलब लोग हैं और अपने आप को सबसे अच्छा बता रहे हैं कि आज तक 1 रुपये का गमन नहीं हुआ है। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा गमन हुई है। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें प्रधान से लोग जाके मनोहार कर रहे हैं कि आप प्रधानी का चुनाव लड़िए। ये सब दिखावा है, ये खुद अपने ही बुलाए थे उन लोगों को। और इन्होंने माननीय सांसद विधायक जी को कहा कि जिस गाँव को वो लोग गोद लिए हैं उससे ज़्यादा गाँव उनमें मेरे गांव में काम हुआ है। लेकिन ये भी एकदम फर्जी है। आप जमीनी स्तर पे चल के अभी देख सकते हैं कि मेरे वहाँ और उन लोगों के गांव में बहुत फर्क है। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, अपने ब्लॉक में ही इससे अच्छा काम कई गांव में हुआ है। हमारे ग्राम सभा से हमको शौचालय नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला है। प्रधान द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमने ऐसा विकास कार्य किया कि पूरे निचलौल ब्लॉक या महाराजगंज जिले में इस तरीके से विकास नहीं हुआ है। अरे सर, हाथ जोड़ते जोड़ते हमारा मुंह खिया गया उनके दरवाजे जाते जाते। इस समय हमारे आँख से आंसू सिर्फ नहीं निकल रहा है, जान जाइए। तो आप यही ग्राम सभा के लोगों ने जाके कहा कि शायद उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ने के लिए लोग उनके दरवाजे पे अनशन करने के लिए बैठ गए थे। क्या सच्चाई है इसमें? अरे कुछ गरीब लोग हैं हमारे भाई जो कर्ज से दबे हुए हैं, कुछ लोग जो बड़े आदमी हैं, कुछ लोग दारू उरू पिला कर ले गए हैं वहाँ पे, कह रहे हैं इलेक्शन लड़िए। लेकिन हम लोग को तो दिल रोता है, हम लोग जानते हैं क्या बीतता है हम लोग के ऊपर। इसमें सत्यता ये है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ गए थे कि हमारा काम हो जाए, और कुछ लोगों को बाला फुसला ले जाया गया था कि हाँ कि आप चलिए वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, ठीक है पैसा मिलेगा, ठीक, ये इसी मतलब कार्य के लिए ले गए थे सब। बाकी और तो हमको लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा विशेष मोट होता वहाँ जाने का किसी का। आपके ग्राम सभा में क्या विकास कार्य हुआ है? हमारे ग्राम सभा में विकास के नाम पे समझिए एक तरह से विकास की बहुत कम हुआ है। इंटरलॉकिंग हुआ है, कुछ जगह पे हुआ इंटरलॉकिंग, कुछ जगह पे नहीं हुआ है। जिसके जो उनके करीबी थे उनके वहाँ इंटरलॉकिंग हुआ है, और जो थोड़ा सा एंटीक थे
ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि किसी गांव के हैं हम तो किसी की जगह घर कराएं, किसी की जगह न कराएं। सार्वजनिक शौचालय बना है? सार्वजनिक शौचालय कुछ लोग जो उनके चुनिंदे लोग हैं उनके वहाँ तो बना, सार्वजनिक शौचालय बना है, बट रात में वहाँ ताला लग जाता है। और व्यक्तिगत शौचालय तो बहुत सारे ऐसे घरे हैं, जैसे हमारे यहाँ के एससी जो कास्ट हैं, गरीब वर्ग हैं, उनके वहाँ बना नहीं है। और बना भी कुछ लोगों के वहाँ बना भी है तो बस पैसा लेके और उनका पैसा का आश्वासन देके और बना नहीं है। विकास बहुत कम हुआ है हमारे ग्राम सभा में। विकास के नाम पर केवल धनुगाई हुई है। जैसे धनुगाई में किस प्रकार? जैसे पुरानी नालियों पे प्लास्टर लगा के पूरा पैसा निकाल लिया गया है। जितने भी गरीब वर्ग के हैं जिनको जरूरत थी शौचालय की उनको नहीं मिला है। जो आप लोगों ने कहीं मेरा कहाँ घर है आपका? ग्राम खनौली के रहने वाले हैं। आपके ग्राम सभा में विकास कार्यों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ग्राम प्रधान द्वारा बहुत ज्यादा विकास किया गया है, ऐसे पूरे ब्लॉक में विकास नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है, ये झूठ है। तो अफवाह तो कैसे ग्रामीण उनके दरवाजे पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन के लिए बैठे थे, उनके विकास कार्यों से काफी प्रभावित थे। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो उनके प्रतिनिधि लोग हैं जो खाए हैं उनके, वही आदमी को फुसला पगला करके मान लीजिए लेकर के जा रहे हैं, चलिए ये मिलेगा वो मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उसके प्रभावित से गरीब आदमी है तो कहीं जा सकते हैं। नहीं सर, शौचालय नहीं मिला है। और आवास भी नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला तो आवास किधर से मिलेगा? सरकारी योजनाओं को कोई लाभ मिला है? जो सरकारी योजना नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं मिला है। मैं शौचालय के लिए प्रधान से भी कहा, उनके प्रतिनिधि से भी कहा, और जो सेक्रेटरी है धीरू यादव, सबसे गलत तो वो है। उनके पास मैं कई बार गया लेकिन वो सुना नहीं। प्रधान के पास भी मैं कॉल करके कहा। पराली को लेकर बात चल रही है, तो क्या मामला, पूरी बात बताएं। पराली मशीन के लिए कृषि विभाग ने 32 गांवों को जो है चयनित किया था। उसके इंचार्ज जाहिर जी हैं, जो एडीओ पंचायत, हर ब्लॉक के जो एडीओ पंचायत हैं उनके इंस्पेक्टर हेड हैं, तो उन्हीं को कृषि विभाग ने पूरी डिटेल सौंपी है। 32 गांव को उन्होंने पराली मशीन देना है। 4-4 लाख रुपया जो है वो दिया था कृषि विभाग ने। वो उनकी ड्यूटी, हम लोगों की ड्यूटी नहीं है पराली मशीन ले जाने का, ना ही तो लाने का, यानी पराली मशीन से संबंधित बस मात्र ये है कि हमारे गांव को मिलेगा। मैंने कल उनसे पूछा था, मेरे पता चला लोग पराली मशीन वो कर रहे हैं, तो बोलने अभी किसी गांव को नहीं गया है, लेकिन कल परसों से हम 2-2, 4-4 गाँव को एक दिन जो है हमारा काम है, हम भिजवाएँगे। अभी 1,25,000 रुपया जो है ग्राम निधि से पैसा जाना है, चूँकि ग्राम निधि में पैसा नहीं है इसलिए उस डिपार्टमेंट को गया नहीं है जो मशीन देंगे, यंत्र देंगे। ये शौचालय की लेकर बात चल रही है, तो क्या बात है शौचालय पे? शौचालय क्या है, 253 शौचालय हमने बनवा दिया है। बाकी 125 का हमने नाम सम्मिलित करने के लिए ब्लॉक में 2 महीने से हमने दे रखा है। जैसे नाम सम्मिलित होगा, धन आएगा तो वो भी बनवाया जाएगा 125 शौचालय। जिसके पास शौचालय नहीं है तो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, वहाँ उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आएगा धन तो उनको मिल जाएगा और अपना खुद शौचालय अपना बनवाना। ये आवास को लेकर बात चल रही है, तो क्या मामला है आवास पे? आवास का क्या है, आवास का तो लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा, जो मतलब उनका कहना ये है कि भाई आवास, हमने कहीं ये नहीं कहा है कि हमने 94 आवास बनवाया है। हम एक ही बात कहें कि 94 आवास पास करा दिए हैं, उसका लिस्ट जो है एक पंचायत भवन पर लगी हुई है, और जिसको लिस्ट की ज़रूरत है वो ले सकता है, वो ऑनलाइन है, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं, कहीं भी ऑनलाइन निकाल सकता है, ब्लॉक से ले सकता है। जिसको ज़रूरत है तो मेरे से लिस्ट ले लें। 94 लोग, किन किन लोगों का आवास जो है वो पास हो गया है। जब आएगा आवास का पैसा तो उनको पैसा देकर के आवास बनवाया जाएगा उनसे। बाकी जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो सारे जो है आरोप निराधार हैं। महराजगंज से निचौर से बैजनाथ पासवान, अभिमन्यु कांदू की रिपोर्ट।